माता दरवाजा चौक के नजदीक राजपुताना गली के अंदर देर रात दो व्यक्ति ऑटो गाड़ी लेकर एक युवक के घर के बाहर पहुंचते हैं और उस युवक की मां से ही गाली गलौज करते हुए उनके बेटे को जान से मारने की भी धमकी देते हैं। इन दोनों लोगों की यह सारी हरकत सीसीटीवी कैमरा में भी कैद हो गई। वहीं उन युवकों द्वारा गाली गलौज करते समय और उस महिला के बेटे को जान से मारने की धमकी देने पर आस पड़ोस के लोगों द्वारा उन पर ईंटों से पथराव करने पर यह दोनों युवक महिला के बेटे को जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग निकले, लेकिन अपनी अल्टो गाड़ी वहीं पर ही छोड़ गए। नेशनल न्यूज लाइव विशेष संवाददाता से बात करने पर मौके पर मौजूद परिवार के लोगों ने अमित चहल और गुड्डू पर बंदूक दिखाकर गाली गलौज व जान से मारने का आरोप लगाया है। फिलहाल इस मामले में परिवार के लोग गोकर्ण थाने में पहुंचे और सूचना दी, लेकिन वही पुलिस ने उल्टा इस मामले पर पीड़ित परिवार को धमकाते हुए उनके बेटे को पकड़ने की कोशिश भी कर डाली, लेकिन हम मोहल्ले के लोगों द्वारा बीच बचाव करने पर गोकर्ण पुलिस घर से बेरंगी लौट गई। फिलहाल इस मामले में पीड़ित पक्ष ने सिटी थाना SHO को इस मामले की शिकायत देने पहुंचे, लेकिन वहां भी उनकी शिकायत नहीं ली गई। अब सिटी थाना पुलिस ने भी पीड़ित परिवार पर ही अपने बेटे को ही थाने में पेश करने की बात कह डाली। रात के 11:30 बज चुके हैं और हम हैं हरियाणा रोहतक में। ये घटना है राजपुताना गली माता दरवाजा की। तो यहाँ पर दो बदमाश आए एक ऑल्टो गाड़ी में और एक युवक का पता करते करते कि उसके घर पे पहुंचते हैं और उनके घर पे जबरदस्ती घुसने लगते हैं और जैसे ही उनकी माताजी रोकने लगती हैं उन्हें, तो उनको गाली गलौज करते हैं, उनके साथ उनके बेटे को मारने की धमकी भी देते हैं। शोर शराबा होने के साथ गली के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उनके ऊपर पथराव करते हैं, गली से फरार हो जाते हैं। और अब हम बात करेंगे उनके पिताजी से और माताजी। मैं अरविंद कुमार माता दरवाजा राजपूत गली का निवासी हूँ। मेरे घर पर दो लड़के अमित चहल और गुड्डू घर पर आए। मेरी बीवी अकेली थी। उन्होंने आके पूछा हितेश कहाँ है, तेरा बेटा कहाँ है? तो उसने कह दिया घर पे नहीं है, लेकिन वो जबरदस्ती घर में घुसकर कल आज बता के जाएंगे उसको, आज बता के जाएंगे। उसने पूछा भी बात क्या है? कल नहीं, अभी आज फैसला ही करके जाएंगे। इसके बाद मेरी मिसेज जो है घबरा गई, घबरा के उसने शोर मचा दिया। अड़ोस पड़ोस के लोग पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। इकट्ठा होने के बाद उन्होंने पथराव कर दिया, जिनमें उनकी गाड़ी अभी हमारे घर के सामने ही खड़ी है। और उस पथराव में वो लोग हथियार दिखाते हुए, बंदूक थी उनके पास, धमकी देते हुए भाई जान से मारेंगे, और वो यहाँ से भागने में कामयाब हो गए। उसके बाद मेरी बीवी मीना और मेरा छोटा भाई वो गोकर्ण चौकी में गए, क्योंकि हमारा एरिया गोकर्ण चौकी में लगता है। वहाँ से इंचार्ज आए, उन्होंने हमारी कोई कंप्लेंट वहाँ पे दर्ज नहीं की है। वहाँ से इंचार्ज आते हैं और इंचार्ज आने के बाद यहीं पे आके वो कहते हमारे यहाँ गली में CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं, उन्होंने फुटेज भी देखी है। फुटेज में दिख रहा है कि वो गाड़ी में से निकलते हुए जेब में से कुछ निकाल रहे हैं, और मैगजीन तो मे बी तो क्लियर दिख रही है। अब उसमें वो बंदूक कौन सी थी, कट्टा था, पिस्तौल थी, क्या था, ये तो पुलिस ज़्यादा बेहतर जानती है इस बात को। अब हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक, और पुलिस हमें ही जबरदस्ती कहना कि तुमने उनकी गाड़ी तोड़ दी है और हमें ही दोषी ठहराने की कोशिश कर रही है। अब हम यही, क्योंकि ये कोई मेन DLF कॉलोनी तो है नहीं है और ना ही कोई डी पार्क है। इस गली के अंदर अगर गाड़ी आ जाती है और हमारे घर के सामने आकर यहाँ गाली गलौज करने का मतलब क्या हुआ, और मेरी पत्नी से गाली गलौज करने का क्या मतलब हुआ, और मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी दे करके गए हैं। वो पूरे मोहल्ले ने सुना है, सभी लोग गवाह भी हैं इस बात के। लेकिन पुलिस इस मामले को उनका पक्ष लेते हुए इसको, अब वो क्या है क्या नहीं है, मीडिया है तो बहुत कुछ है, अगर मीडिया नहीं हो तो ये पुलिस वाले तो हमें ही दोषी बनाकर हमें ही अंदर डाल देंगे। तो ये तो अब मीडिया से उम्मीद है कि वो इसको उजागर करे और सही तरीके से जो भी दोषी है मामले की जांच करे और जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई करे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल